जो हरियाणा सरकार में ग्रुप डी की भर्ती में नियुक्त हुए हैं, मैं उनको भी अपने ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। हरियाणा सरकार की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और हरियाणा सरकार के परिवार में एक सदस्य के तौर पर ज्वाइन करने के लिए समय मैं उनके परिवार को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप मेहनत करते हुए हरियाणा सरकार को एक नई बुलंदियों की तरफ जाते हुए देखें। मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूं कि कितनी कड़ी परिश्रम, मेहनत और अथक लगन के उपरांत आप लोगों ने ये सफलता हासिल की है। ग्रुप डी की भर्ती के लिए लगभग 15 लाख से अधिक आवेदन सरकार के पास आए। आप उनमें से चुनकर आगे आए हैं, इस सब के लिए आप बधाई का पात्र हैं। प्रत्येक परिवार, खासतौर से माता पिता, ये चाहते हैं कि जब उनके बच्चे पढ़ के आगे निकलें तो ना सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाएं बल्कि उनका भी ध्यान रख सकें। तो कम से कम सरकारी सेवा में आने के उपरांत ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप ये दोनों कार्य बहुत अच्छी तरीके से निष्पादित कर सकते हैं। एक प्रकार से आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है आज, जिस प्लेटफॉर्म से आप आगे बढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि आज इस शुभ अवसर पर आप एक प्रण लें कि आप का मुख्य विचार और आचार और व्यवहार आगे आने वाले 30 वर्ष 35 वर्ष जब तक आप सरकारी सेवा में हैं, जन सेवा का रहेगा और आप निरंतर प्रयत्न करेंगे कि जन सेवा के लिए जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करें। साथ ही सर, मैंने एक शब्द भी इस्तेमाल किया कि प्लेटफॉर्म मिल गया है, उसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ वर्ष पुरानी बात है, मैं तब ACS फाइनेंस था और एक नवनियुक्त सेवादार मेरे कार्यालय में मेरे साथ था। जब मैं थोड़े दिन उसको लगातार मैंने देखा तो मैंने नोटिस किया कि वो सुबह सुबह लेक पर दौड़ने के लिए आता था। नेचुरली वो 25 साल का रहा हो, 27 साल का रहा हो, मैं तो चलता था, वो दौड़ता था। और ये देख के कि मुझे बिल्कुल नज़दीक से क्रॉस ना करे, वो कभी इधर रुक जाता, कभी लेफ्ट में चला जाता। मैंने 4-5 दिन बाद उसको एक दिन बुला के पूछा कि क्या बात, तुम मेरे से कोई बात करना चाहते हो क्या? और सर, उसने मुझे ये कहा कि जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये IAS की परीक्षा कैसे देते हैं? सर, ये हमारे समक्ष जो ग्रुप डी एम्प्लॉइज भर्ती हो रहे हैं, इनकी पढ़ाई, इनकी काबिलियत डेफिनेटली वो सब है कि अगर इनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती
तो ये ग्रुप डी के पद के अलावा अन्य बड़े पदों के लिए भी अप्लाई करते। उस बच्चे की बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में मुझे मिला तो मैंने सोचा इसका थोड़ा सा मैं टेस्ट लेके देखूं। तो काफ़ी, जैसा आप सब समझ सकते हैं कि वो बच्चे की पढ़ाई लिखाई ऐसे ग्रामीण अंचल से हुई जहां उसके सपने तो जरूर बड़े हुए, लेकिन उसको शायद वो आधार पढ़ाई का नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। लेकिन चलो उस बात से आगे बढ़ते हुए एक आपको ये बात साझा करने के पीछे मेरा ये भी उद्देश्य था कि आप जिस चयन प्रक्रिया से होके निकले हैं वो एक निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया है। आपकी काबिलियत इस बात से स्पष्ट होती है कि आप उस चयन प्रक्रिया के उपरांत कई लाख बच्चों में से आगे आए हैं। और एक चीज और आपसे साझा करना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में जिन अभ्यर्थियों ने सरकार को ग्रुप डी की तरह ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद अधिकारियों के संपर्क के बाद उनका आत्मविश्वास और उनका मनोबल इतना बढ़ा कि उन्होंने उसके बाद अन्य पदों के लिए एग्जाम दिए, उनको क्लियर करा और यहां से ग्रुप डी की नौकरी छोड़ के वो अन्य पदों पर जाके लगे। मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आप जहां भी रहेंगे, जिस भी पद पर रहेंगे, अपनी छाप, अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति, एक अनुशासन का परिचय, समयनिष्ठता, जिम्मेवारी की भावना, ईमानदारी, टीम के साथ काम करने की इच्छा शक्ति, इन सब चीजों का ऐसी उदाहरण और मिसाल पेश करेंगे कि आपसे ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों को भी ये फीलिंग आए कि कहीं आप उनसे ज्यादा काबिल तो नहीं। मुझे पता है सर कि आपके पास समय का निरंतर अभाव रहता है। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो एक व्यक्तिगत जीवन से इन सभी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक घटना साझा करना चाहता हूं।